नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होते ही मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन 25,825 इसी लेवल के आसपास एक सपोर्ट जोन था। मार्केट यहाँ पर गया, फिर से रिवर्स हुआ और थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में 25,950 इसी लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन था, जहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स हो रहा था। एग्जैक्ट मार्केट 950 के आसपास गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन निफ्टी में देखने को मिला, जो कि था 25,900 के नीचे। और उसके बाद देखिए एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 25,780 और 780 के आसपास जाने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट ने पुल बैक लिया और फिर से एक लोअर लो फॉर्म करते हुए मार्केट नीचे गए। तो कहीं ना कहीं निफ्टी का जो दिन था फ्राइडे का, वो सेल ऑन राइज था, तो हमें एक 150 से 200 पॉइंट की वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए अब निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,720 710 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए 25,700 के, तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में एक अच्छी खासी सीलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 25,600 और 600 के नीचे अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 25,500 400 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको एक 100 से 200 पॉइंट की सीलिंग 700 के नीचे निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए, अगर हम निफ्टी की ओवरऑल बात करेंगे तो ऊपर से अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है जब भी 26,100 इस लेवल के आसपास जाता था, यहाँ पर सेलर्स जो है वो एक्टिवेट होकर मार्केट का रेजिस्टेंस लेके मार्केट में हमें सेलिंग देखने को मिल रही थी। और जब भी मार्केट नीचे जाता था 25,800 इसी लेवल के आसपास मार्केट बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। तो कहीं ना कहीं 800 का जो लेवल था वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। अगर आप देखोगे तो जब भी मार्केट 800 के आसपास आया, यहाँ पर क्लोजिंग दी, लेकिन मार्केट 800 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ और ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट का काम किया और एक हमें अच्छी खासी बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। उसके बाद देखिए फिर से एक बार मार्केट 25,800 के आसपास आया, फिर से यहाँ पर बायर्स जो एक्टिवेट हुए और मार्केट को ऊपर ले गए, जो कि टारगेट था 26,100। तो जब भी मार्केट 800 के आसपास आता था, यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे। लेकिन अगर आप फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो मार्केट ने जो है 800 के नीचे का अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है और उसके नीचे अभी मार्केट सस्टेन भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल के लिए निफ्टी जो है एक हमें बेरिश होते हुए दिख रही है। और ये जो मार्केट बार बार एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, ऊपर में 26,100 और नीचे में 800, इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो हो सकता है हमें आने वाले एक दो दिन में एक अच्छी खासी वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 25,500 से 300 तक। तो हमें एक 200 से 300 पॉइंट की सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए, निफ्टी की अगर बात करेंगे तो निफ्टी अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, जैसे कि 25,600 500 और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 800 के आसपास जाता है और वहां पर फिर से सेलर से एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे, तो भी आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, फिर से सेलर्स जो है वो ट्रैप हो सकते हैं। अगर मार्केट 25,900 या फिर 26,000 इसके ऊपर ओपन हुआ, तो फिर से मार्केट अगर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और फिर हमें कंटिन्यूसली बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, तो आप उस हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और फिर से अगर मार्केट 800 को ब्रेक करता है तो आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपको प्रॉपर फिर से निफ्टी में बाय में जाना है तो जब तक मार्केट 900 के ऊपर नहीं निकलता तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। 900 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 26,000 तक जाने के लिए, और 26,000 के ऊपर अगर निकला तो फिर से 26,100 के आसपास जा सकता है। तो देखते हैं, फिलहाल के लिए मार्केट का ओवरऑल बात करेंगे तो हमें बेरिश दिख रहा है। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई और कहीं ना कहीं मार्केट जो है इस रेंज के नीचे हमें इसकी क्लोजिंग भी अभी होते हुए दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आ रहा था, यहाँ से रिवर्स हो रहा था।
तो इसके नीचे एक प्रॉपर कैंडल क्लोज हो गई है एज पर डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो देखिए अगर 25,700 के नीचे मार्केट निकला, पहला टारगेट रहेगा अपना 25,600, और 600 के नीचे अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 25,400 के आसपास जाने के लिए। और बाइंग की बात करेंगे तो 900 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो 26,000, और 26,000 के ऊपर फिर से ये कोशिश करेगा 26,100 के आसपास जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी जो है ये भी एक फ्लैट ओपन हुआ मार्केट, और फ्लैट ओपन होते मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन 58,000 जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है, इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते बैंक निफ्टी ऊपर गया, लेकिन ऊपर में फिर से इसने 58,200 के आसपास रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर एक दो कैंडल कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद हमें एक ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी में देखने को मिला जो कि था 58,100 के नीचे। और उसके बाद देखिए 58,000 का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, और फिर हमें एक वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 57,700। तो हमें एक 300 से 400 पॉइंट की वन साइड बाइंग बैंक सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और ये 700 के आसपास जाने के बाद फिर से यहाँ पर ये पिछले टाइम सपोर्ट लिया था, तो उसी लेवल के आसपास जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक हैमर कैंडल बने और रिवर्स हुआ, और फिर से 58,000 के आसपास गया। वहां पर फिर से सेलर्स एक्टिवेट हुए, मार्केट को नीचे ले गए, और कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज था बैंक निफ्टी भी ओवरऑल। और फिर बैंक निफ्टी ने जो है डे लो के आसपास क्लोजिंग दी है। तो देखिए अब बैंक निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 57,700 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 57,600, और 600 के नीचे अगर मार्केट निकला तो कोशिश करेगा 57,500 के आसपास जाने के लिए। और 500 के अगर नीचे निकला तो फिर से हमें एक 200 से 300 पॉइंट की वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है जो कि टारगेट रहेगा 57,200 100 के आसपास। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 57,800 इसके ऊपर अगर निकलता है या फिर 900 के ऊपर, तो आप स्कैल्पिंग के लिए बाइंग साइड में जा सकते हैं। फिर आपको पहला टारगेट मिलेगा 58,000, और अगर फिर से 58,000 जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है इसी लेवल के आसपास अगर सेलर से एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और अगर आपको बैंक निफ्टी में प्रॉपर बाइंग में जाना है तो मार्केट अगर 58,000 इसके ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 58,200, और 200 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है जो कि टारगेट रहेगा 58,400 से 500। तो फिर से आपको एक 200 से 300 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ जैसे कि 57,500 या फिर उसके भी नीचे, और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 58,000 या फिर उसके भी ऊपर और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो है एक शूटिंग स्टार कैंडल हम इसे बोल सकते हैं। और देखिए बैंक निफ्टी अभी फिलहाल के लिए उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी ने जो ब्रेकडाउन दिया है लेकिन बैंक निफ्टी में अभी तक ब्रेकडाउन हुआ नहीं। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और 600 के नीचे अगर निकला तो ये ब्रेकडाउन होगा, और फिर हमें आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी सीलिंग देखने को मिल सकती है जो कि टारगेट रहेगा 57,200। और बाइंग की बात करेंगे तो जब तक ये 58,000 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें एक अच्छी खासी बाइक देखने को नहीं मिल सकती। फिर 58,000 के ऊपर फिर 58,400 500 जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला तो फिर से हमें एक नया लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है जो कि टारगेट रहेगा 58,800 900। तो फिर से आपको एक 400 से 500 पॉइंट की बाइंग 58,500 के आसपास देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट जो है लोअर लो के डे लो के आसपास ट्रेड कर रहा है तो चांसेस है मार्केट 57,600 का ब्रेकडाउन दे सकता है। तो पहले सेल ऑन राइज कीजिए, उसके बाद अगर कुछ हायर हाई मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप बाय एंड डिप भी कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।